गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में समय हम पढ़ रहे थे लूप। लूप सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का, और उसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं नेस्टेड लूप। देखिए, लूप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और हमें कहीं कहीं नेस्टेड लूप की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आसानी के साथ आप नेस्टेड लूप समझ सकते हैं। अभी तक हमने जो नेस्टेड लूप यूज किया, फॉर लूप यूज किया, मैंने फॉर लूप का एग्जाम्पल बताया था। आप किसी भी लूप को नेस्टेड लूप बना सकते हैं। आप व्हाइल को भी नेस्टेड लूप बना सकते हैं, डू व्हाइल को भी बना सकते हैं। आप लोगों ने शायद ट्राई किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने फॉर लूप चलाया, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने नेस्टेड लूप चलाया है और शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि उसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे अब नेस्टेड डू व्हाइल को कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप को कैसे प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने सीखा था, कल जो हमने सीखा था नेस्टेड फॉर लूप सीखा था, इसकी वर्किंग प्रोसेस समझी थी। आज हम सीखेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में सबसे पहले देखिए कंडीशन, फिर हम कंडीशन देंगे और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इनसाइड होगा। पहला लूप इनर लूप क्लोज होगा, इसके बाद आउटर लूप। कॉन्सेप्ट वही पूरा लूप का ही होगा। इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप, वर्किंग प्रोसेस सेम होगी। पहले आउटर लूप चलेगा, फिर एक बार आउटर लूप, फिर इनर लूप। तब तक इनर लूप चलता रहेगा जब तक इनर लूप की कंडीशन सही रहेगी। जैसे इनर लूप से बाहर आएगा फिर आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप, प्रोसेस सेम। ओके, नेस्टेड डू व्हाइल सेम वही वर्किंग प्रोसेस। डू पहले लिखते हैं, फिर बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, फिर व्हाइल कंडीशन देके, फिर आउटर लूप का बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट, और फिर आपकी इसकी कंडीशन। ये सिंटैक्स व्हाइल लूप का है, ये डू व्हाइल का है। और एक बात और, यहाँ पे आप नोट्स देख रहे होंगे, देयर इज नो रूल दैट ए लूप मस्ट बी नेस्टेड इनसाइड इट ओन टाइप। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि इनसाइड का जो आउटर लूप है वही इनसाइड भी। जैसे फॉर लूप यदि आउटर लूप पे हम यूज किए हैं तो जरूरी नहीं है कि इनसाइड भी हम फॉर लूप को यूज करें। हम इनसाइड दूसरा लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल भी, डू व्हाइल भी, और कई नेस्टेड बना सकते हैं। फॉर के अंदर डू व्हाइल, व्हाइल भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ लूप नेस्टेड इनसाइड। किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का लूप हो सकता है। तो एक सिंटैक्स मैंने इसके लिए लिया है, जैसे पहले डू व्हाइल यूज किया, फिर व्हाइल यूज किया, फिर फॉर यूज किया। तीन लूप इसमें यूज हो रहे हैं, पहले डू व्हाइल, फिर व्हाइल, फिर फॉर। स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप का, स्टेटमेंट इनसाइड द व्हाइल लूप का, और फिर स्टेटमेंट आउटर लूप ऑफ डू व्हाइल। यहाँ पे आउटर लूप डू व्हाइल बना, इनर लूप व्हाइल बना, और उसके अंदर फिर फॉर लूप। यहाँ पे तीन लूप यूज हुए। तो ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं, लूप के अंदर लूप कितने भी हम यूज कर सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस सेम होगी, पहले आउटर लूप चलेगा, फिर इसके अंदर व्हाइल लूप चलेगा, फिर व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप। जब तक इसकी कंडीशन सही रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। जैसे इससे बाहर होगा तो फिर व्हाइल लूप की जब तक कंडीशन सही रहेगी ये चलेगा। फिर इसके बाद जब इससे बाहर होगा तो डू व्हाइल की जब तक कंडीशन होगी तब तक चलेगा। एक बार यदि डू व्हाइल चलेगा, फिर एक बार कंडीशन यानी कि व्हाइल लूप, फिर एक बार फॉर लूप, या इन पे कंडीशन पे डिपेंड है। जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक फॉर और व्हाइल लूप चलेंगे। ओके, तो इस लेवल पे भी हम नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप। एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर चलते हैं टर्बो सी में और लूप का एग्जांपल। नेस्टेड डू व्हाइल और नेस्टेड व्हाइल लूप दोनों के आज एग्जांपल हम सीखेंगे। फॉर लूप का तो ऐसे भी हम सीख चुके हैं। मैं इन पे गया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन देखिए सबसे पहले किया आई की वैल्यू को, फिर मैंने डू यूज किया, फिर डू के अंदर इनिशियलाइजेशन जे को किया, फिर डू यूज किया। सिंटैक्स डू व्हाइल का रहेगा। इसके बाद ओपन, फिर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक प्रिंट करा दिया, एस्ट्रिक आई जे जो भी आप प्रिंट कराना चाहिए। फिर इंक्रीमेंट किसका होगा, जे का। फिर कंडीशन किसकी होगी, नल लूप जे की। फिर आउटर लूप का बॉडी ऑफ द लूप, और साथ में इंक्रीमेंट, फिर आउटर लूप की कंडीशन, और लास्ट में प्रोग्राम। चलेगा कैसे, इनिशियलाइजेशन पहले इनर लूप, यहां से लेकर ये पूरा इनर लूप है, ये डू तक का,
ये इनर लूप का इनिशियलाइजेशन है, तो ये आउटर लूप में एक्चुअली में इनिशियलाइज है, क्योंकि इनर के अंदर ही कर देंगे तो लूप चलता रहे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हमको इसको कहाँ पे करना पड़ेगा, आउटर लूप। आउटर लूप वाले का इनिशियलाइजेशन लूप के पहले होता है बस। ओके, तो ये प्रोसेस आपकी सेम हो गई। तो इस प्रकार से जैसे हमने फॉर लूप बनाना सीखा था, वैसे ही डू व्हाइल और व्हाइल के एग्जांपल भी हम सीख सकते हैं। अब चलते हैं टर्बो सी से सीधा, ज्यादा समय न लेते हुए, और टर्बो सी के अंदर एग्जांपल बनाते हैं। पहले तो डू व्हाइल का, फिर एक बनाते हैं व्हाइल का। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ टर्बो सी, और आप लोग अपने से भी एग्जांपल बनाने की कोशिश करिएगा, फॉर के भी कुछ एग्जांपल बनाने की कोशिश करिएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको बनाना है। मैंने यहाँ एक न्यू प्रोग्राम लिया और सीधा मैंने स्टार्ट किया वाइड नेम से प्रोग्राम को। यहाँ पहले मैं डू फाइल का एक एग्जांपल बना देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल। आई और जे लिया मैंने, और आई की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया 1 से एड, और डू मैंने लिखा, ओपन कर्ली ब्रेस दिया, सॉरी ऐसा भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डू से स्टार्ट हुआ आपका। अब यहाँ पे मैं जे को पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ, जे बराबर 1, और फिर मैं डू को दिया जे की। अब बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट में गया। बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट में मैं जे के इनर लूप पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो, मैं पहले एक सिंपल सा जे को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, फिर चेंज करके देख लेंगे। ओके, /t भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके, और यहीं पे जे का इंक्रीमेंट कर देता हूँ एस। अब मुझे इनर लूप की कंडीशन देना होगा, क्लोज इनर लूप, और कंडीशन दिया मैंने जे लेस देन, जो भी कंडीशन जहां तक आपको लूप को चलाना हो 10 तक चला देते हैं एस। ओके, अब आउटर लूप की बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में /n दे देता हूँ, /n जिससे आपको लाइन चेंज होगा, और आउटर लूप पे इंक्रीमेंट हमारा आई का होगा, आउटर लूप एस। और यहाँ पे मैं आउटर लूप की कंडीशन को क्लोज कर रहा हूँ। आउटर लूप यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 10, इसको भी मैं 10 तक चला देता हूँ, सेमी कॉलन, क्लोज कर ली ब्रैकेट। मेरे दोनों लूप क्लोज हो गए, गेट ch, और मेन फंक्शन को मैंने क्लोज किया। थोड़ा सा जब लूपिंग या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो तो आप थोड़ा सा ऐसी ड्राइंग कर लिया करिए, तो जिससे फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। देखिए ये मेन के अंदर इनिशियलाइज है, ये हमारा इनर लूप कैसा है। ऐसे यदि फॉर्मेटिंग करेंगे तो प्रोग्राम समझना बहुत आसान होता है। ये देखिए, ये पूरा मेरा इनर लूप है। इनर लूप यहाँ पे क्लोज हुआ, ये मेरा आउटर लूप था, आउटर लूप की बॉडी, ये आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आउटर लूप का ये है, क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन पहले होता है, और इनर लूप का इनिशियलाइजेशन ये है। थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूँ उसके साथ, और ये देखिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना भी आज आपको मैं सिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा डू व्हाइल, आप देखिए कोई भी यदि प्रोग्रामर आपके प्रोग्राम को देखेगा तुरंत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। पहले 2 वेरिएबल लिया, आई की वैल्यू, आउटर लूप आई 1, फिर डू व्हाइल, फिर इसके अंदर गया जे इनर लूप की वैल्यू हुई, और डू और इनर लूप का ये बॉडी ऑफ द लूप जे को प्रिंट किया, इनर लूप के बॉडी ऑफ द लूप में इंक्रीमेंट जे को, और सीधा सा फिर फाइल कंडीशन हमारी यहाँ पे क्लोज हुई। जे लेस देन 10 कब तक चले गए, जब तक वैल्यू इसकी 10। ओके, इसके बाद आउटर में हम यहाँ पे गए, आउटर लूप पे, आउटर लूप की बॉडी ऑफ द लूप में /n और आई की वैल्यू प्लस, और ये हमारा क्लोज हुआ आउटर लूप की कंडीशन गेट ch, यहाँ पे क्या क्लोज हुआ हमारा मेन। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम, कभी भी ब्रैकेट की भी गलती नहीं होगी। और अब इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने हेडर फाइल नहीं लगाया है, मैं हेडर फाइल यूज नहीं करता हूँ इस समय, आपको मालूम है। यदि बाय डिफॉल्ट हमें कोनियो और स्टूडियो यूज करना है तो नेस्टेड कौन सा है, do.c से मैंने प्रोग्राम फाइल को सेव किया, प्रोग्राम सक्सेस, रन किया। 1 to 10 आप देख सकते हैं, 1 से 10 तक सीधा काउंटिंग। जो हमने फॉर लूप में प्रिंट किया था उसी को हमने किससे कर लिया, डू व्हाइल से। यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ,
एस। ओके, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आउटपुट में। जैसे हमने फॉर लूप में सीखा था, यहाँ पे यदि आई और जे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या आ जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे, टेबल 1 to 10, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की, 5 की, 10 तक की टेबल। ओके, ऐसे। अब मान लो यहाँ पे आपको एस्ट्रिक प्रिंट कराना है, पूरे में एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जो भी चाहिए आप सिंपल एस्ट्रिक प्रिंट कराना चाहते हैं, सिंपल एस्ट्रिक प्रिंट करा दें, जैसा भी आप चाहें। यहीं पे मैं थोड़ा सा और चेंज करके आपको दिखा देता हूँ डिक्रीमेंट करके। देखिए डिक्रीमेंट कैसे, पहले मैं यहाँ से इसको 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। और आई की वैल्यू मैं यहाँ माइनस करा रहा हूँ। ओके, और कंडीशन जो होगी मेरी जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि ये 5 है, इसका 5 इक्वल टू 0। जब तक ये 0 ना हो तब तक ये माइनस करता जाए। और यहाँ पे जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, पहले तो मैं एक बार जे को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज किया प्रोग्राम में, आप देखिए, ये देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगी, प्रिंट करा दिया। इस कंडीशन में भी मैं थोड़ा सा चेंजेस करना इक्वल टू आई कर देता हूँ, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा क्या चेंजेस हो रहा है। ये देखिए ऐसी वैल्यू मुझको मिल गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा और चेंजेस करना चाहूंगा। यदि यहाँ पे मैं इनटू कर देता हूँ आई और जे को, तब मुझे क्या, आप कैसा आउटपुट आप 5, 5, 10, 15, 20, 25, 4, 8, 12, 16, धीरे धीरे वैल्यू हमारी कम होती है। अब इससे और अच्छा यदि आपको बनाना है, इसको आप हटाइए और यहाँ पे आप एस्ट्रिक दे दीजिए घटते हुए क्रम में। ये देखिए आपको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस इसमें दे देते हैं, स्पेस के लिए स्लैश टी लगा देते हैं। अब देखिएगा और अच्छा लगेगा। या पहले 5 स्टार, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। चूंकि अब 1, 1, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू भी लगाया और 0 भी लिखा है। आप समझ गए ना, बराबर भी चलेगा और 0 तक भी चलेगा। या तो मैं इक्वल टू हटा दूं या तो फिर 1। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप समझिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मैं रियल लाइफ पे देखिए चला के दिखाता हूँ, कहीं पहले से बनाकर प्रोग्राम नहीं रखता हूँ, जिससे आपको आसानी से उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आप ऐसे चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम को, जैसा चाहें वैसा आप प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल डू व्हाइल, नेस्टेड डू व्हाइल। अब एक एग्जांपल में नेस्टेड व्हाइल लूप का भी बता देता हूं। व्हाइल मेन इंट आई कमा जे। ओके, अब चूंकि हमको फाइल लूप का एग्जांपल बनाना है, तो आई इक्वल हमें इसमें भी पहले ही देना पड़ेगा इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है, कंडीशन एंट्री कंट्रोल लूप है हमारा। ये आपको सिंटैक्स माइंड में होना चाहिए। देखिए जब तक आपके दिमाग में सिंटैक्स नहीं होंगे तब तक आप प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते। ओके, ये देखिए मेरा आउटर लूप कंप्लीट हुआ। अब आउटर लूप के अंदर मैं इनर लूप पे जाऊंगा, तो जे इक्वल, फिर मैंने इनर लूप का इनिशियलाइजेशन 1 से किया। और इसमें भी मुझे पहले क्या देना पड़ेगा, कंडीशन जे लेस देन इक्वल टू, जहां तक भी चलाना हो 5 तक ही चला देता हूँ। सिंपल लूप बना देता हूँ, सिंपल प्रोग्राम। अब मुझे इनर लूप की बॉडी को डिफाइन करना होगा। प्रिंटफ जो भी कहें वो प्रिंट करा देते हैं टी। अब मैं दूसरा कुछ प्रिंट करा देता हूँ डॉट, जिसके साथ स्लैश टी को मैंने यूज किया, कामा, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया इसको जे। इनर लूप हमारा क्या है, जे, और यहाँ पे हमने जे को प्लस प्लस से किया। ओके, और यहाँ पे इनर लूप हमारा क्लोज हुआ। अब आउटर लूप की बॉडी हमको डिफाइन करना है, प्रिंटफ आउटर लूप की बॉडी में स्लैश देन और सेमीकोलन, और यहाँ पर हम क्या देंगे,
आउटर लूप का इंक्रीमेंट आई प्लस, ओके। अब हमको कंडीशन हो गई, अब हमें आउटर लूप क्लोज कर देना है एज। अब मैं गेट स्पेस दे दूंगा, मेन फंक्शन क्लोज कर दूंगा मेन। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं क्योंकि हमने हेडर फाइल यूज नहीं किया है, ओके। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ एन डॉट फाइल डॉट सी। 1 एरर 2 एरर देख लेते हैं क्या है, मिसिंग सेमीकॉलन। यहाँ पे सेमीकॉलन नहीं लगा इंक्रीमेंट में एज, सही। ये देखिए एस प्रिंट हो गया, क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ जिससे पहले वाला आउटपुट आपका क्लियर हो जाए, क्लियर स्क्रीन। और इसको मैंने रन किया, ये देखिए हमारा सिंपल हमने प्रिंट कराया था, कोई हमने इसमें मॉडिफिकेशन अभी नहीं किया है। अब आप चाहें तो कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तो इस लूप को ज़्यादा चलाना है, इसको कम चलाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे चलाना चाह रहे हैं। लूप की कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। कुछ प्रोग्राम में आपको दूंगा भी जिसमें फाइल के माध्यम से आपको ये पैटर्न डिजाइन करना होगा। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए, फाइल के भी मोबाइल का भी, दोनों का एग्जाम्पल होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और चलाइएगा। ये देखिए आपके सामने मैंने टाइप किया। अब मैं कुछ आपको फॉर लूप के कुछ और भी फॉर्म्स बताना चाहता हूँ। ये तो नेस्टेड लूप मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके नोट्स भी आज मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा एक्चुअल में। अब फॉर लूप को और हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, नोट्स में दिया है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। आई एम यूजिंग वेरिएबल फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे द इंस्टेंस ऑफ प्लस प्लस आई एम इक्वल नम प्लस प्लस। ये तो आपको मालूम ही है, हम फॉर लूप में भी ऐसा दे सकते हैं, मैं यूज भी सकते हैं किया था, नम इक्वल नम प्लस प्लस। बात वही होती है, जो भी वैल्यू है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि चाहे हम लिख देते नम प्लस प्लस चाहे लिख देते, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, नम इक्वल टू नम प्लस, ओके। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। फॉर लूप में एक कंडीशन ऐसी भी बनती है, आप देख लें कि इनिशियलाइजेशन हम बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ हम सेमीकोलन देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए जूम कर दिया। यहाँ पे कंडीशन को हम चेक करा सकते हैं प्लस सेमीकोलन, लेकिन even so the can skip the initialization part but सेमीकोलन बिफोर कंडीशन से पहले हमको क्या देना पड़ेगा, सेमीकोलन देना पड़ेगा और हम इनिशियलाइजेशन पार्ट को स्किप कर। ऐसे ही हम कंडीशन या इंक्रीमेंट को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। सेमीकोलन ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट हुआ या कंडीशन पार्ट हुआ, और फिर हमने इंक्रीमेंट यहाँ दे दिया। इसके अलग अलग पार्ट भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाइल और डू व्हाइल। दिस इज आल्सो पॉसिबल द काउंटर वेरिएबल, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ कंडीशन सेमीकोलन भर देना है, सेमीकोलन छोड़ दिया मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन छूट गया, कंडीशन यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया मतलब इंक्रीमेंट छूट गया, और फिर इंक्रीमेंट हमने यहाँ दे दिया, ओके। और ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस तो कर ही सकते हैं, जस्ट अपोजिट। ये कुछ मैंने उसके फॉर्म्स बताए जिसको आप यूज करेंगे, नोट्स में भी मैंने दिया है, उनको भी आप यूज करिएगा। और एक एग्जाम्पल भी मैंने इसका बनाया था ऐसा मल्टीपल, ये मैंने नोट्स में दिया, आप ध्यान दे दीजिए स्किप करके। जैसे यहाँ पे फॉर लूप जो है फर्स्ट केस है, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस किया, पूरी कंडीशन है। केस 1 नॉर्मल जैसे यूज किया जाता है वैसे ही यूज किया, ऐसे मैंने लिखा भी है। केस 2 में फ्लोटिंग वेरिएबल हमने लिया है, चेक करिए। केस 2 ये है, यहाँ पे देखिए J5.5 है, J0, यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल भी हम ले सकते हैं। और केस 3 में हमने टेकिंग द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को भी हमने कंडीशन में यूज किया है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये देखिए कंडीशन आप यहाँ समझिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आई लेस देन 5 से छोटा हो और आई ग्रेटर देन 2 से बड़ा हो तब प्रिंट होगा। 5 से छोटा और 2 से बड़ा। ऐसे हम बीच में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल कंडीशन भी चेक करा सकते हैं, ओके।
केस नंबर 4 यूजिंग लॉजिकल नॉट इक्वल यूज किया होगा हमने। ये देखिए आई बराबर 0 लिया, आई नॉट इक्वल टू 5 जब तक 5 के बराबर ना हो। केस नंबर 5 ब्लैंक लूप हमने छोड़ दिया होगा पूरा लूप। ब्लैंक लूप भी हम यूज कर सकते हैं। केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 आई लूप काउंटर। अब देखिए लूप काउंटर में क्या वैल्यू इनिशियलाइज है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मल्टीपल वेरिएबल एंड कंडीशन ऐसा भी यूज कर सकते हैं हम फॉर लूप को। मैंने इसके कई यूजेस बताए, आप अलग अलग बना के इनके प्रोग्राम देखिएगा। 0 2 वेरिएबल मैंने लिया आई और के, दोनों की कंडीशन को यहाँ चेक किया। आई 5 से छोटा हो और के 3 से छोटा हो, आई प्लस के प्लस, तब जाके आई की वैल्यू। ऐसी कंडीशन भी दे सकते हैं। 2 वेरिएबल को बनाकर हम इनिशियलाइज करा सकते हैं, 2 वेरिएबल की कंडीशन लगा सकते हैं, 2 वेरिएबल के इंक्रीमेंट दे सकते हैं फॉर। और इसके अलावा जो 7वीं कंडीशन हमने इस पे बनाई है वो है नो इनिशियलाइजेशन इन फॉर लूप एंड ऑलवेज फॉल्स। ऑलवेज हमेशा फॉल्स, तो फिर आपका रनिंग प्रोसेस चलती ही रहेगी। ये 7वीं इस पे नहीं है क्या? चलिए नोट्स पे दिखा देता हूँ, इस पे नहीं है। ये 7वीं कंडीशन जो है हमारी ऑलवेज फॉल्स, ये ऐसा आप कर सकते हैं। सेमीकोलन छोड़ दिया, कंडीशन में हमने 0 लिख दिया, यानी कि फॉल्स हो गई कंडीशन, फिर लूप आपका चलता ही रहेगा। यदि 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख दिया तो कंडीशन ट्रू रहेगी, और यदि 0 लिख दिया तो क्या मानी जाएगी? फॉल्स मानी जाएगी। आई प्लस प्लस और आई की वैल्यू को प्रिंट। तो ये ना लूप के कई फॉर्म्स मैंने यहाँ पे बता दिया है, नोट्स आज मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी लिख दिया है व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। कल से अब हम सीखेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल, यानी कि आपको यहाँ तक लूप के सारे प्रोग्राम चलाना है। कुछ मैं के एग्जाम्पल जरूर आपको करने को दूंगा, वो असाइनमेंट के रूप में, लाइव असाइनमेंट के रूप में पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन फिलहाल अभी चूंकि आप असाइनमेंट लिख रहे होंगे इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करना है, जो नोट्स में दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग फाइल और टू फाइल में आपको प्रोग्राम कन्वर्ट करके बनाना है। और इसके बाद कल से अब जो हम स्टार्ट होगा, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ से अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें सी सपोर्टिंग दीज अनकंडीशनल। ये मैंने नोट्स तो बना दिया है, नोट्स आगे तक का है, लेकिन जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक उस नोट्स को आप अपनी कॉपी में ना लिखें, क्योंकि जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ। यहाँ तक जैसे मैंने पढ़ा दिया, यहाँ तक का नोट्स आप लिख सकते हैं, क्लियर कर दिया। मैं नोट्स को अपडेट करता रहता हूँ समय समय पे, तो इसलिए अनकंडीशनल स्टेटमेंट अभी ना लिखिएगा, जब पढ़ा दें तब आप लिखिएगा, और अनकंडीशनल के पहले तक का आप लिख लीजिए। जहां तक मैं पढ़ा देता हूँ वहां तक आप क्लियर करिए। ओके, तो आज मैं इस नोट्स को आपको भेज दूंगा। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।